आखिर कुछ चाइनीज फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिक वायर के साथ असली करेंसी नोट क्यों लगा रही है? पहली नजर में लगता है कि ये कोई गिफ्ट या ऑफर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मार्केट में नकली इलेक्ट्रिक वायर्स की भरमार हो गई थी। कई तारों के अंदर कॉपर की जगह कंक्रीट भरा जा रहा था, तो कई कंपनी लो क्वालिटी मेटल का इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए मैन्युफैक्चरर ने एक जबरदस्त तरीका निकाला। उन्होंने हर वायर रोल के साथ एक असली बैंक नोट अटैच करना शुरू कर दिया। और क्योंकि हर बैंक नोट का अपना एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, जिसे ऑनलाइन वेरीफाई करके कोई भी पता लगा सकता है कि वायर असली है या नकली। चीन में जब लोग फ्री होते हैं तो वो एक लोहे की रोड को पत्थर पर लगातार घिसते रहते हैं, जब तक वो एक छोटी सुई न बन जाए। सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है, लेकिन इसका मकसद केवल सुई बनाना नहीं होता, बल्कि ऐसा करके यहाँ के लोग अपने फोकस और सेल्फ कंट्रोल को ट्रेन कर रहे होते हैं। वैसे तुम ये प्रोडक्ट चेक कर सकते हो। आखिर कुछ पैडल प्लेयर्स मैच खत्म होते ही अपने रैकेट्स को क्यों तोड़ देते हैं? पहली बार देखने पर लगता है जैसे गुस्से में रैकेट तोड़कर अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा करना उनके लिए ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। क्योंकि तुमने देखा होगा कि प्रोफेशनल प्लेयर अपने रैकेट को इतनी जोर से पटकते हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जबकि ये कोई सस्ते रैकेट नहीं होते, बल्कि ये कार्बन फाइबर से बने होते हैं। और नॉर्मली एक रैकेट पूरे साल की हार्ड प्लेइंग को आराम से झेल सकता है। और क्योंकि पैडल प्लेयर्स भी रियल एथलीट होते हैं, इसलिए वो कई बार हार की फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए उसी रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस छोटी सी केव में नाव भी बहुत मुश्किल से घुसती है, बावजूद इसके यहाँ जाने के लिए टूरिस्ट की लंबी लाइन लगी होती है। दरअसल इसका नाम है द ब्लू ग्रोटो, जो कभी रोमन एम्प्रेस का लग्जरी स्विमिंग पूल हुआ करता था। और अभी के टाइम इसमें जाने के लिए कभी कभी लोगों का सिर भी फूट जाता है, लेकिन अगर आप एक बार इसके अंदर पहुँच गए तो आपको ऐसा कमाल का नजारा दिखेगा। नया टीवी खरीदने के बाद ये गलती कभी मत करना। दरअसल कई टीवीज में प्रोटेक्टिव लेयर पहले से ही हटी होती है, और यहीं पर कुछ लोग कंफ्यूज होकर गलती से वो एक और लेयर को पील कर देते हैं, और इस लेयर के रिमूव होते स्क्रीन तुरंत पूरी व्हाइट हो जाती है। असल में इसे कहते हैं पोलराइजर फिल्म, और यही फिल्म लाइट और डार्क को कंट्रोल करके इमेज बनाती है। इसलिए अगर ये गलती से भी उतर गई तो टीवी किसी काम का नहीं बचता। आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग किसी भी जगह पर स्काउटिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो शॉपिंग मॉल हो या फिर कोई पब्लिक प्लेस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन ये कोई रैंडम हैबिट नहीं होती, बल्कि इसे तो एशियन स्क्वाट कहा जाता है। दरअसल एशिया के कई देशों में लोग बचपन से इसी तरह बैठते हुए बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये पोजीशन उनकी बॉडी के लिए एक नेचुरल रेस्टिंग पोजीशन बन जाती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आजकल कुछ लोग इसे 30 सेकंड तक भी होल्ड नहीं कर पाते। इस टीचर ने अपने स्टूडेंट को एक साइंस ट्रिक समझाने के लिए इतना बड़ा खतरा उठा लिया। दरअसल इस ट्रिक को कहते हैं टेंसेग्रिटी, जिसे मोस्टली डमी मॉडल से समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पर टीचर ने खुद रस्सियों के बीच खड़े होकर स्टूडेंट से कहा कि मुझे उठाकर दिखाओ। ये सुनकर सब हंसने लगे कि एक बच्चों का ग्रुप भारी भरकम आदमी को कैसे उठा सकता है। लेकिन जैसे ही इन्होंने रोप्स को हल्का सा खींचना शुरू किया तो टीचर वाकई हवा में उठ गया, और सभी बच्चे हैरान रह गए। बचपन में आपने इस तरह की फोटो कभी न कभी तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें बनाना कितना मुश्किल काम था? असल में इसे एनालॉग फोटोग्राफी कहा जाता है, जिसमें पहले कैमरे से फोटो खींचकर कुछ इस तरह की फिल्म निकाली जाती है। फिर उस फिल्म को एनालार्जर मशीन में रखकर सिल्वर हैलाइड कोटेड पेपर पर लाइट एक्सपोज की जाती है, जिससे उस पेपर पर एक इनविजिबल इमेज बनती है। इसके बाद से डार्क रूम में डेवलपर और फिक्सर केमिकल से गुजारने के बाद कागज पर फोटो क्लीन होने लगती है। आखिर म्यूजिशियन अपने बिल्कुल नए ड्रम में छेद क्यों कर देते हैं, वो भी ने बिना इस्तेमाल किए? अब आप सोचोगे कि इन्होंने इतने महंगे ड्रम में होल करके इसकी वाट लगा दी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्योंकि इन ड्रम में होल करने के बाद इनकी साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल हो जाती है, खासकर बेस ड्रम में, क्योंकि ये होल अंदर की एयर को जल्दी से बाहर निकलने देता है, जिससे साउंड ज्यादा लाउड और क्लियर बनता है। वैसे तुम यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। ये है जापान के पब्लिक टॉयलेट में यूज होने वाला ऐसा साबुन जो साबुन की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जहाँ सभी जगहों पर साबुन अलग तरह के होते हैं, वहीं जापान में चीजें सबसे अलग हैं, क्योंकि ये साबुन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ सस्ता भी पड़ता है, और साथ ही लोगों को इससे हाथ रगड़कर धोने में बहुत मजा आता है। इस तरह से ज्वेलरी पर सोने की बहुत पतली कोटिंग की जाती है। असल में इस प्रोसेस को कहते हैं गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें खास लिक्विड का यूज करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक की मदद से पीतल जैसे चीप मटेरियल पर 0.5 से 3 माइक्रोन तक के सोने की परत चढ़ाई जाती है, और ये कोटिंग जितनी मोटी होती है ज्वेलरी उतनी ही ज्यादा शाइन करती है। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या जलपरी सच में होती है? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल चाइना और जापान जैसी कंट्री में सुंदर लड़कियों को जलपरी की कॉस्ट्यूम पहनाकर परफॉर्मेंस कराई जाती है, और जब एक बार ये जलपरी शो कर रही थी तो इसकी पूंछ एक पत्थर में फंस गई, और डरने की वजह से जलपरी से तुरंत ही परी बन गई। नाई की दुकान से बाहर निकलते ही लोग अपनी ब्रेड्स कटवाने की सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि उन्हें अपना लुक पसंद नहीं आया, क्योंकि कुछ दिनों बाद यही लोग अपना हेयर स्टाइल दिखाकर कूल बनते हैं। तो दरअसल दिक्कत लुक में नहीं होती, दिक्कत होती है बहुत ज्यादा इचिंग में, क्योंकि नई नई ब्रेड्स स्कैल्प को बहुत टाइट पकड़ लेती हैं, जिससे सिर में खुजली और तेज जलन होती है, और इस इचिंग से राहत मिलने के भी कोई चांस नहीं होते, क्योंकि अगर तुम ब्रेड से ढीली करोगे तो पूरा स्टाइल खराब हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में बहुत अनकंफर्टेबल फील देता है, लेकिन जैसे जैसे स्कैल्प इस टाइटनेस की आदत डाल लेता है वैसे ही सब नॉर्मल हो
हो जाता है और फिर यही ब्रेड्स स्टाइलिश लगने लगती हैं। आखिर ये बंदे जानबूझकर खुद के कानों की बैंड क्यों बजा रहे हैं? तो देखो, ऐसा करने से इन्हें मिलेगी मार्केट में फुल इज्जत, क्योंकि कान की मरम्मत कराने के बाद बनेगा ये फूल गोभी कान, जो कि सिर्फ MMA फाइटर के पास होते हैं, क्योंकि फाइट के समय इनके कानों पर बार बार मुक्के पड़ते हैं, जिससे इनके कानों की ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और कानों में ब्लड स्टोर हो जाता है। इसी वजह से इन बंदों के कान सूजकर ऐसे हो जाते हैं। और जिन फाइटर के कान सूजकर फूल गोभी बनते हैं, उन्हें खुद पर बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि यही तो होती है असली फाइटर की पहचान।